क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए पूरा इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन के साथ आपके लिए लेकर आ गई हूँ। जी हाँ, अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा पेपर मैं आपको सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट के फुल सॉल्यूशन लेकर आई हूँ ताकि आपको सॉल्यूशन ढूंढने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपको ये पैसेज दिया हुआ है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें हमें आंसर करना है। तो हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मैं आपको सॉल्यूशन के साथ पूरा पैसेज दे रही हूँ और सारे क्वेश्चन दे रही हूँ। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन क्या है हमारा, वो है डॉट डॉट इन एन इम्पोर्टेंट डे इन द चिपको मूवमेंट। तो यहाँ पर चिपको मूवमेंट का इम्पोर्टेंट डे हमें बताना है। तो कौन सा डे था? 26 मार्च 1974, यानी कि 1974। इस पे चलिए, इसी में दूसरा दे रखा है आपका, द इंसिडेंट हैपेंड इन डॉट डॉट इन उत्तराखंड। तो इसमें चमोली आएगा आपका। अगला आपका डॉट डॉट सो द वुड कटर्स एंड इन्फॉर्म द विलेजर्स। तो इसका आपका विलेज गर्ल। अगला आपका द वुमन डॉट डॉट ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम, तो हगिंग। अगला आपका द लीडर ऑफ द विलेज वुमन वाज, तो गोरा देवी इसका राइट रहेगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने पहला क्वेश्चन आपको जल्दी से सॉल्यूशन के साथ पूरा बता दिया है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए, इस तरह दूसरा भी दे रखा है जिसमें आपको पैसेज दिया और इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए। तो चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो क्या है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो इसमें सीड्स आएगा, बी वाला राइट रहेगा। व्हाट डिड सी नॉट अलाउ, तो इसमें बी वाला राइट रहेगा, इंसेक्ट नियर प्लांट्स। अगला आपका, व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स। तो इसमें बी वाला राइट रहेगा, कंपोस्ट। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ टिनी। तो टिनी यानी कि छोटा, तो छोटे का आपको समानार्थी शब्द बताना है, सिमिलर शब्द। तो बी वाला स्मॉल मीन्स भी आपका छोटा होता है क्योंकि। अगला आपका, वाई वर द सिस्टर हैप्पी। तो इसका आंसर रहेगा आपका, बिकॉज अ टमाटो ग्रो इन देयर गार्डन। तो इसका बी वाला राइट रहेगा। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है हमने अच्छा से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करा दिया है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे अच्छे से पढ़कर इसके टाइटल और नोट्स आपको बनाने हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, यू आर अ निशी स्टडी इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 days सिक लीव। तो यहाँ पर आपको जो है सिक लीव के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। और इसी के अथवा में क्या दिया हुआ है, यू आर अ अमित पाठक रिसाइडिंग एट नेहरू कॉलोनी देवास, ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू योर सिस्टर्स मैरिज। तो देखिए, यहाँ पर जो है अपनी बहन की शादी में अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है। तो चलिए देख लेते हैं, दोनों ही क्वेश्चनों का आंसर हम एक साथ देख लेते हैं ताकि कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए, यहाँ से जो है आपकी एप्लीकेशन रहेगी। तो देखिए, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, सब्जेक्ट जिसके ऊपर भी हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसे सब्जेक्ट बनाकर लिखना है, एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। सर, आई बेग टू से दैट, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास of your school. I have been suffering from fever since yesterday. The doctor has advised to take bed rest, so I am unable to attend my class. Kindly grant me leave for 3 days. थैंक यू, योर ओबिडेंटली, जो भी नाम हो और यहाँ पर डेट हो। इस तरीके से जो है आपको एप्लीकेशन यहाँ पर पेपर में लिखनी है। तो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, आप पढ़ेंगे उसमें ही आपको कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हमारा लेटर देख लेते हैं जो कि है अपने फ्रेंड को अपनी बहन की शादी में इनवाइट करना है। सबसे पहले आपको पता लिख देना है, देन डेट डाल देनी है, डियर मोहित, जो भी आपके फ्रेंड का नाम हो या फिर क्वेश्चन में दिया है वो यहाँ पर आपको लिखना है। आई होप यू आर वेल एंड फाइन देयर, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट माई एल्डर सिस्टर इज गोइंग टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक ऑन 17 September 2020. Father would come to give an invitation card to your family very soon. But I am personally inviting you because you are my class fellow as well as friend. I request you to join the marriage party. Yours sincerely, यहाँ पर आपको आपका
नाम लिख देना है। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ 5वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, राइट अबाउट योर फैमिली, यू मे राइट अबाउट योर पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर एंड अदर रिलेटिव्स हु लिव विथ यू। तो यहाँ पर आपको अपनी फैमिली के बारे में कुछ लाइनें लिखनी है। अगला इसी के अथवे में आपको राइट अबाउट एनी फेस्टिवल इन योर ओन वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको अपने किसी एक फेस्टिवल या भी आपका जो भी फेवरेट फेस्टिवल हो उसके बारे में यहाँ पर कुछ लाइनें आपको लिखनी है। छठे क्वेश्चन में आपको ये पिक्चर दे रखी है, इस पिक्चर के ऊपर से आपको एक पैराग्राफ बनाकर लिखना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। सॉल्यूशन के साथ दे रही हूँ ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आगे देखते हैं। तो देखिए 7वां प्रश्न है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए पहला जो है वो है आपका द वर्ड बुक राइम्स विथ डॉट डॉट, तो लुक आ जाएगा। होली इज सेलिब्रेटेड डॉट डॉट फेब्रुअरी और मार्च, तो इन आ जाएगा इसमें। मैनी पीपल कंसिडर अशोका एज वन ऑफ द डॉट डॉट रूलर्स ऑफ इंडिया, तो ग्रेटेस्ट आ जाएगा। अगला है द एग्जाम्स डॉट डॉट स्टार्ट नेक्स्ट वीक, तो इसमें विल आ जाएगा आपका। आगे है द प्लांट डॉट डॉट अ ट्री एंड फ्रूट ग्रो ऑन अ इट, तो इसमें बिकम आ जाएगा आपका। अगला आपका आई वॉश माई हैंड्स डॉट डॉट आई हैव लंच, तो इसमें बिफोर आ जाएगा आपका आई वॉश माई हैंड्स बिफोर आई हैव लंच। तो देखिए इस तरीके से 7वां क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। 8वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, डू एज डायरेक्टेड। तो डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए पहला क्या है आपका, अवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, रीअरेंज द मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है, सॉल्यूशन एक साथ दे दूंगी तो अभी एक बार इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। दूसरा क्या है आपका, द वुड कटर कट्स द ट्री, चेंज इनटू नेगेटिव। अगला आपका शरद इज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगला है आपका आई एम रीडिंग अ बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, कंबाइन यूजिंग हु, यहाँ पर आपको हु को कंबाइन करना है। अगला है आपका सी गोज टू स्कूल एट 8 AM, तो मेक क्वेश्चन यूजिंग व्हेन, यहाँ पर व्हेन को यूज करके क्वेश्चन बनाना है आपको। अगला है आपका हिमांशु हैड टू वर्क हार्ड व्हेन ही वाज यंग बट ही हैड अ लॉट ऑफ मनी व्हेन ही वाज ओल्ड। तो देखिए कंप्लीट द सेंटेंस विद द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, तो यहाँ पर अंडरलाइन दिए इस वर्ड का अपोजिट वर्ड आपको लिखना है। तो देखिए इस तरीके से जो है इनका सॉल्यूशन रहेगा आपका। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पहला आपका वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, द वुड कटर डज नॉट कट द ट्री, शरद वाज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, एंड आई एम रीडिंग बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम हु वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। अगला है व्हेन डज सी कट गो टू स्कूल। तो देखिए इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही डू एज डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी बहुत से क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। लास्ट में आपको सिक्स्थ वाले में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ओल्ड लगाना है, बाकी जैसा आपका वैसा ही सेंटेंस आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 9वें क्वेश्चन से आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए पहला क्या है आपका, पहला क्वेश्चन व्हाट डिड टॉमी फाइंड, यानी कि टॉमी ने क्या ढूंढा था। तो एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेज, यहाँ पर एक पुरानी बुक जिसके पीले मुड़े पेज थे। अगला आपका हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, तो द रोड नॉट टेकन के पोएट का नाम हमें यहाँ पर बताना, तो कौन थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे। अगला आपका हु ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडो, तो शटर ऑफ जो विंडो के शटर थे वो कौन तोड़ रहा था, तो विंड यानी कि हवा। अगला आपका व्हाट डिड केजियाज ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक, तो इसके लिए आपको क्या रहेगा, सी वाला इसका राइट रहेगा, गिफ्ट ऑफ पिन कजन। अगला आपका हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, तो माई चाइल्डहुड के लेसन के ऑथर थे जो कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका व्हाट इज अ बैलेंड, तो इसका रहेगा आपका अ स्टोरी नरेटिंग अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजर्स। तो इस तरीके से तो देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ पूरा कंप्लीट कर लिया है। आगे प्रश्न है आपका, क्वेश्चन में क्या करना है आपका, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है इसे पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को हमें आंसर करना है। तो क्या है पहला क्वेश्चन, नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड,
तो द फन दे हैड की स्टोरी के जो राइटर थे वो कौन थे? इशाक असीमोव। अगला आपका व्हाट वाज मार्गी ओपिनियन अबाउट स्कूल? तो जो मार्गी का ओपिनियन यानी कि मार्गी की क्या राय थी स्कूल के लिए? तो शी हेटेड स्कूल यानी कि वह स्कूल से नफरत करती थी। अगला आपका व्हाट वाज रॉन्ग विथ हर मैकेनिकल टीचर? तो उनके मैकेनिकल टीचर के साथ क्या गलत हुआ था? तो इट वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। सी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए 10th का ए तो हमने कंप्लीट कर लिया, इसी में हमें बी भी दिया हुआ है, इसको भी आपको पढ़कर इसके क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाई आर द हाउस डोर्स रिफर्ड राफ्टर्स इटी क्लम्बलिंग? तो इसका बी ए वाला राइट रहेगा, बिकॉज दे वर वीक। अगला है आपका व्हाई वाज द विंड बीन कॉल्ड गॉड? तो यानी कि जो हवा को भगवान क्यों कहा जाता है? तो बोथ ए एंड बी यानी कि बिकॉज लाइक गॉड ही यूज्ड हिज पावर यानी कि भगवान की तरह वो अपनी शक्तियां उपयोग करती है। एंड रिमूव्स अ क्रसेस एंड अंडर सर्वल वीक थिंग्स। इस तरीके से सी वाला राइट रहेगा। अगला आपका व्हाट डज द विंड गॉड डू? तो इसका ए वाला रहेगा, यूजिंग इट्स फोर्स विनोज एंड क्रसेस। तो देखिए इस तरीके से जो 10वां क्वेश्चन था उसका ए और बी हमने दोनों ही अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट किया। जल्दी से 11वां क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, क्योंकि जल्दी से सॉल्यूशन भी हमें पूरा कंप्लीट करना है और टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन की ओर देख लेते हैं। अभी के लिए आप 11वां 12वां इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट इनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये हो गया 13वां, 14वां, 15वां और 16वां। कुल 16 प्रश्न देखने को मिलेंगे पेपर में। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ से जो है सॉल्यूशन स्टार्ट होता है पेपर का पूरा क्वेश्चनों का, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज अ टेलीबुक? हाउ डिड 11 हियर म्यूजिक? व्हाट हैड द मैकेनिकल टीचर बीन गिविंग टू मार्गी? इस तरीके से व्हेन वाज इवेलियन डिफेनेस फर्स्ट नोटिस, व्हेन वाज इट कंफर्म्ड? तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही टाइम कम है हमारे पास और हमें क्वेश्चनों को सभी को कंप्लीट भी करना है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए जल्दी से। यहाँ से 14वें क्वेश्चन के आंसर स्टार्ट होते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपका। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, हाउ वाज द एटमॉस्फेयर एट द पशुपतिनाथ? जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला आपका सेंट्रल आइडिया ऑफ द रोड नॉट टेकन। यहाँ से हो गया आपका इस तरीके से। ये हो गया आपका दूसरा। यहाँ से आपके 16 क्वेश्चन के आंसर स्टार्ट हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, टोटो वाज अ प्रिटी मंकी एक्सप्लेन। तो इस तरीके से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, पूरा आंसर है अच्छे से। ये रहा आपका लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए इस तरीके से सारे क्वेश्चनों का आंसर मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ दे दिया है, तो इन्हें अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए पूरा पेपर मैंने आपको अब सॉल्यूशन के साथ बता दिया है, तो इसे अच्छे से कंप्लीट करिएगा ताकि आपको त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके।